हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा वो कंटिन्यू होगा, डेट इज कोल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो पीछे की हमने लगभग 4 रिएक्शन कर ली थी, कुछ एक रिएक्शन आज कर लेते हैं। धीरे धीरे वीडियो सेक्शंस के अंदर आपको सेपरेट केमिकल रिएक्शन डाली जानी है ताकि आप आसानी से पढ़ सके। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने दोस्त भाई की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो वीडियो सेक्शन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूं, ध्यान से सुनना है कि गांव के लोगों के लिए ज़्यादातर लोगों की क्या सोच है। ध्यान से सुनना। तो ये लाइनें उन लोगों के लिए, गांव से हूं गवार मत समझना, गांव से हूं गवार मत समझना, सुंदर नहीं हूं इतना पर दिल का बेकार मत समझना। हो सकते हैं सुंदर ना हो लेकिन दिल के बेकार बिल्कुल भी नहीं है। तो चलते अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करते हैं रिएक्शन के साथ। सही है। चौथी या 5वीं रिएक्शन आप पीछे जाके देख सकते हो, जो भी थी आप नंबर डाल लेना भाई। हेलोजन ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन किसकी? हेलोजन की। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन ग्रुप बाय अल्कोक्सी ग्रुप। सही है। कौन से ग्रुप से? अल्कोक्सी ग्रुप से, या सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन ग्रुप बाय ओआर ग्रुप। अल्कोक्सी ग्रुप को केमिस्ट्री में किस नाम से लिखा जाता है? ओआर ग्रुप से। तो किसी हैलाइड आयन को सब्स्टिट्यूट करना है, किसको सब्स्टिट्यूट करना है? किसी हैलाइड आयन को सब्स्टिट्यूट करना है किसी अल्कोक्सी ग्रुप से या ओआर ग्रुप से। ओआर ग्रुप को क्या कहा जाता है? ईथर कहा जाता है। ROR क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ईथर। तो इसका मतलब यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा डेट इज कॉल्ड ROR। तो ध्यान से देखने का, क्या कहता है? व्हेन अल्काइल हैलाइड, जब किसी अल्काइल हैलाइड को आप ट्रीट करेंगे, व्हेन अल्काइल हैलाइड is treated or heated with सोडियम और पोटासियम अल्कोक्साइड। किससे ट्रीट करना है? सोडियम या पोटासियम अल्कोक्साइड से ट्रीट करना है। सही है। इज ट्रीटेड विद सोडियम और पोटासियम अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड का फॉर्मूला होगा RONA नेगेटिव Na प्लस, एंड पोटासियम का फॉर्मूला अल्कोक्साइड का होगा RO नेगेटिव K प्लस। सही है। किससे ट्रीट करना है? किसी हैलाइड आयन को हीट करना है सोडियम अल्कोक्साइड या पोटासियम अल्कोक्साइड की मौजूदगी में। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, बनेगा क्या? रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ईथर। किसकी फॉर्मेशन होगी? ईथर की। इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। आपको एक चीज पता होगा कि खिलाड़ी का नाम है, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो केन विलियमसन जो है वो एक न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है, तो उसके नाम से आप इस रिएक्शन को ध्यान रख सकते हैं। रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। क्या कहती है? जब किसी सोडियम अल्कोक्साइड, आपके सोडियम के अल्कोक्साइड या पोटासियम के जो अल्कोक्साइड हैं, जब आप उसे अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी? ईथर्स की फॉर्मेशन होगी। इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है भाई? विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। जब ईथर चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपका कोई अल्काइल हैलाइड रहा होगा मेरे बड़े भाई। सही है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं? सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। कह सकता हूं ये लो मेरे भाई, सोडियम अल्कोक्साइड। सही है। अब देखो, पीछे भी सिखाया था R प्लस एक्स माइनस, सोडियम प्लस ये हिस्सा माइनस, तो यहां से निकल जाए कौन? NaX बाहर निकल जाए। तो फाइनली जो उत्तर बना होगा वो NaX प्लस बना होगा ROR। और ROR को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है? ईथर कहा जाता है, या फिर इसे दूसरा नाम क्या कह सकते हो? अल्कोक्सी। सही है। अल्कोक्सी अल्केन भी कह सकते हो। याद करो, फॉर्मेट होता था नेमिंग का, अल्कोक्सी अल्केन, मिथोक्सी मीथेन। सही है। तो ऑक्सी जो ग्रुप है, अल्कोक्सी ग्रुप जो है वो होगा जिसमें ऑक्सीजन जो है वो स्मॉलर कंटेन,
क्या कंटेन करता हो, अल्काइल ग्रुप कंटेन करता हो। तो अल्केन चेन वो होगी जिस तरफ कार्बन की संख्या ज्यादा है, ऑक्सी ग्रुप जो है अल्कोक्सी ग्रुप वो होगा जिस तरफ अल्काइल चेन क्या है, छोटी है। इस चीज का ध्यान रखने का। तो इस रिएक्शन को आप किस नाम से जान सकते हो, विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जान सकते हो। पोटासियम के साथ ट्रीट कर दो मेरे भाई, सही है। किससे ट्रीट करने का, पोटासियम से ट्रीट करने का, सही है। ठीक है भाई, देखो सही है, किससे ट्रीट करने का, पोटासियम से ट्रीट करने का। तो जैसे ही पोटासियम से ट्रीट करोगे, ऐसे लिख दूं RO- K+, यहां से आंसर किस में परिवर्तित हो जाएगा, ROR प्लस किस में परिवर्तित हो जाएगा, KX। ROR को मेरे भाई क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। रिएक्शन दिखा देते हैं, CH3CH2Cl, सही है, अल्काइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन NaOCH3 कह सकता हूं। सोडियम अल्कोक्साइड के साथ इसके रिएक्शन करवा डालते हैं, यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा रे बाबा, CH3CH2OCH3 प्लस क्या बन जाएगा, NaCl। क्या बन जाएगा रे, NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। पहचान लोगे। नाम कैसे दोगे, अल्कोक्सी अल्कीन। ये जो हिस्सा होगा ऑक्सीजन के साथ, जो हिस्सा छोटा होता है, जिस साइड ऑक्सीजन के अल्काइल ग्रुप की संख्या कम होती है, वो ग्रुप होता है अल्कोक्सी, और ये ग्रुप क्या कहलाएगा, अल्केन। तो ये तो हो गया अल्कीन ग्रुप और ये हो गया अल्कोक्सी ग्रुप। तो अल्कोक्सी ग्रुप वो होता है जिस तरफ कार्बन की चेन छोटी हो, ऑक्सीजन उसके साथ जाना पसंद करता है जिस तरफ कार्बन की चेन छोटी है। तो नाम हो जाएगा इसका अल्कोक्सी अल्केन। तो पहले एक कार्बन की चेन मिथोक्सी, दो कार्बन की चेन इथेन। तो आंसर हो जाएगा मिथोक्सी मीथेन। ईथर ग्रुप में ऑक्सीजन उसके साथ जाना पसंद करेगा जिस तरफ अल्काइल ग्रुप की साइज क्या है मेरे भाई, छोटी है। क्या है, छोटी है। इस रिएक्शन को आप किस नाम से जान सकते हो, विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जान सकते हो। दूसरा, ईथर ही बनाना है। ईथर इसी मेथड से सब्स्टिट्यूशन दूसरा कैसे कर सकते हो, व्हेन, दूसरा तरीका, व्हेन, इस रिएक्शन को क्या कहा गया था ऊपर वाली को, विलियमसन सिंथेसिस। दूसरा तरीका ईथर बनाने का, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद, किससे, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, is treated with dry silver oxide, it will also result in formation of, it will also result in formation of ethers। इस रिएक्शन से भी बाबू क्या बना सकते हो, ईथर्स बना सकते हो रे बाबा। क्या बना सकते हो, ईथर्स बना सकते हो। कैसे, ध्यान से देखने का, मेथड चेंज कर डाला ईथर बनाने का। देखो कैसे, अल्काइल हैलाइड ले लो जो आपको अच्छा लगे, RX, देखा, सही है, इतनी चीज क्लियर हुई होगी। इसकी रिएक्शन किससे करवा डालने का, Ag2O से। तो इसका मतलब अल्काइल हैलाइड जो है उसके कितने मोल लगेंगे, 2 मोल, क्योंकि Ag जो है वो कितने हैं, 2 हैं। तो ये रहा आपका Ag2O। यहां से फाइनली ये दोनों बाहर निकलने का, ये ड्राई Ag2O है, और फाइनली उत्तर किस में परिवर्तित हो जाएगा, ROR प्लस 2AgX। कह सकता हूं ड्राई सिल्वर ऑक्साइड का इस्तेमाल करना है तो यहां से भी आप आसानी से अल्कोक्सी अल्केन बना सकते हैं, ईथर्स बना सकते हैं। इस मेथड का ध्यान रखना रे बाबा, पहचान लोगे, सही है। पहचानने का क्या करने का, पहचानने का, सही है, कर लोगे भाई। पीछे वाली जो रिएक्शन थी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, सोडियम या पोटासियम के अल्कोक्साइड से ट्रीट कर रहे थे हीटिंग के साथ, उस रिएक्शन को हमने विलियमसन सिंथेसिस कहा, उससे ईथर बन रहे थे। दूसरा ईथर कैसे बना सकते हैं भाई, जब आपको रिएक्शन ही पढ़नी है, सही है, तो सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन पढ़नी है, तो ये भी कह सकता हूं जब अल्काइल हैलाइड को ट्रीट किया गया ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ, आसानी से आप प्रोडक्ट बना सकते हो ईथर। क्या बना सकते हो, ईथर। देखो मान लो पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या आंसर लिखोगे, सही है। अब देखो
अगर मैं इसको सीधा लिखना चाहूं तो ये कितने मोल लगेंगे रे बाबा? 2। तो 2 AgCl बाहर हो गए, पीछे से कितने क्लोरीन हो गए? 2। सीधा आंसर लिखने का ये कितनी बार रिपीट होगा? 2 बार। आंसर हो गया CH3 CH2O CH2 CH3। आंसर हो गया इथोक्सी, किधर भी चले जाओ बराबर है, इथेन। ठीक है रे बाबा, प्लस 2 AgCl। ऐसे बनाने का, ऐसे ध्यान रखने का, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, या फिर इसको मान लो जी हम तो ऐसे नहीं दिखाना चाहते तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा है 2 मोल को ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दोगे तो भी आंसर यही रहने का रे बाबा। अब ये इसके साथ जुड़ जाए रे बाबा, ये इसके साथ जुड़ जाए, आंसर ऐसे भी दिखा सकते हो रे बाबा। CH3 CH2 ऐसे भी दिखा सकते हो, बात वही है मेरे भाई। प्लस 2 AgCl, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, जैसा अच्छा लगे वैसे दिखा दो। ये भी R ग्रुप है, ये O ग्रुप है, ये ROR ईथर, ये R ग्रुप है, ये भी R ग्रुप है, ये O है, ROR फिर से ईथर। तो बना कैसे भी दो, बनने तो क्या वाला है, ईथर बनने वाला है। पहचान लोगे? सही है। अगर ईथर से अल्कोक्सी ग्रुप से आप किसी हेलोजन की क्या करवा देते हैं, सब्सटीट्यूशन करवा देते हैं, तो आप आसानी से क्या ऑब्टेन करवा सकते हैं, ईथर्स ऑब्टेन करवा सकते हैं। जब उसे सोडियम अल्कोक्साइड, पोटासियम अल्कोक्साइड या फिर सिल्वर के ऑक्साइड से क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए। सही है। इसके बाद चलते हैं अगली रिएक्शन पे। किसी भी हेलोजन को सब्सटीट्यूट और किससे करवा सकते हो? जैसे आपने ईथर लिया, अगर ईथर की जगह में शब्द लिख दूं थायो ईथर, थायो का मतलब होता है केमिस्ट्री में सल्फर। क्या मीनिंग होता है बाबा? सल्फर होता है। तो किसी भी हेलोजन का छठी रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन ऑफ हेलोजन, सब्सटीट्यूशन ऑफ हेलोजन ग्रुप, सब्सटीट्यूशन ऑफ हेलोजन ग्रुप बाय किससे, किससे? थायो ईथर्स। जैसे थायो अल्कोहल होती है रे, थायो में क्या करना है, ईथर क्या था, ROR, ऑक्सीजन हटा डालने का। सब्सटीट्यूशन बाई थायो ईथर्स, SR ग्रुप्स कह सकता हूं। सब्सटीट्यूशन करवानी है किससे? SR ग्रुप से सब्सटीट्यूशन करवानी है। सही है, ऐसे लिख दो, सब्सटीट्यूशन बाई SR ग्रुप। देखो क्या होगा, व्हेन, या फिर सीधा ही लिख देता हूं। सही है, स्टेटमेंट्स लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। ये कोई अल्काइल हैलाइड होगा, सही है। वहां हमने क्या लिया था, याद करो, याद करो, NaOR, ऑक्सीजन हटाने का, सल्फर डालने का, आंसर हो जाएगा NaSR। वहां याद करो क्या था, NaO, सॉरी NaOR, जिसे मैंने लिखा था RONA, याद आया? इसको KSR, NaSR लिखो, ये बन गया R is her। शाहरुख खान नहीं, कभी कुछ लिख दो। इसे बाबा कहा जाता है रे थायो ईथर। रिएक्शन देख लो, मान लो जी हमने रिएक्शन लिखी है कि सही है, ये लो। अगर तुम्हें कॉमन कंसेप्ट आता है, बेसिक कंसेप्ट आता है, तो तुम किसी का भी उत्तर बना सकते हैं। कंसेप्ट बेसिक नहीं आएगा, ये बेसिक रिएक्शन दुनिया की कैसे भी आ जाए, कंसेप्ट यही रहेगा, कंसेप्ट नहीं बदलेगा। तो किसी भी हेलोजन ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन OR ग्रुप से करवा दी जाए तो आप क्या ऑब्टेन करवा सकते हैं, थायो ईथर्स ऑब्टेन करवा सकते हैं। खास बात इस रिएक्शन की, पीछे वाली की खास बात क्या थी, विलियमसन सिंथेसिस थी। इसकी खास बात यह है कि ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन
और मेथड is used, this method or reaction is used as a accelerator, is used as a accelerator for vulcanization of rubber. दिस रिएक्शन या मेथड की जगह क्या लिख सकते हो? अगर एक लाइन में छोटा सा लिखना चाहूं इसकी जगह क्या लिख सकते हो? थायोईथर्स। सही। थायोईथर्स इज यूज्ड एज एक्सेलरेटर्स। थायोईथर्स जो है वो एक्सेलरेटर्स की तरह ही यूज किए जाते हैं। किसके लिए? फॉर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। समझो मीनिंग। आपके जो टायर्स आते हैं गाड़ियों के, आपने देखा होगा उनके बीच में लाइनें आती हैं ऐसे। सही। अब जो कंपनी होती है उन लाइनों को क्या करती है? फिलअप करती है। कभी ध्यान से देखना, जो बीच की लाइनें होती हैं उनको फिलअप किया जाता है। उनको फिलअप करने के लिए बीच में क्या भरा जाता है? सल्फर भरा जाता है। रबर की वल्कनाइजेशन कर कर, रबर को हीट कर कर उसके अंदर किसकी मिक्सिंग की जाती है? सल्फर की मिक्सिंग की जाती है, ताकि जो टायर के बीच की जो लाइनें हैं वो क्या बने? मजबूत बने। भाई किसी भी प्रकार का कंकर पत्थर आए तो सीधा उस ग्रिप के माध्यम से अंदर ना घुस जाए। इसीलिए जो टायर की ऐसी लाइनें होती हैं ऐसे वाली, उन लाइनों के बीच में सल्फर को भरा जाता है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहा जाता है। रबर को गर्म करके उसके अंदर उसकी सुटेबल कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करवा के सल्फर के साथ उस फिलिंग को क्या किया जाता है? फिल किया जाता है, ताकि हार्ड बनाया जा सके। तो ये जो रिएक्शंस हैं, जो ये थायोईथर है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में काम आता है, एक्सेलरेटर का काम करता है, मतलब उसकी मदद करता है उसकी फिलिंग के अंदर। तो थायोईथर्स का अगर कोई इंपॉर्टेंस पूछे तो बता डालने का, थायोईथर्स आर यूज्ड एज एक्सेलरेटर फॉर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर का मीनिंग उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। सही है। कोई भी प्लास्टिक जो कंपोनेंट है, जो टायर कंपनी है वो उसको गर्म करेगी, उसके अंदर सल्फर कंपोजिशन ऐड करेगी, ताकि उसकी फिलिंग्स को क्या किया जा सके? हार्ड किया जा सके। सही है। ताकि जल्दी से किसी भी प्रकार के कंकर पत्थर उसके अंदर, टायर के अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? सब्स्टिट्यूशन बाय कौन सा ग्रुप? एसआर ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एसआर ग्रुप। सही है। सब्स्टिट्यूशन बाय एसआर ग्रुप। सही है। ऐसा ग्रुप नहीं, एसआर ग्रुप। क्या सोचते हो? सही है। चलें आगे बढ़ते हैं। सही है। गाना सुना देता हूं एक। सही है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कब क्या हो किसने जाना। सही है। तो जिंदगी एक सफर है भाई, सुहाना सफर है। संघर्ष हर समय चलता रहेगा, प्यार मोहब्बतें हर जगह चलती रहेंगी। प्यार मोहब्बत से ध्यान आया, आपको क्या है एक छोटी सी बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनने का। एक गाना सुनना। सही है। ध्यान से। गाना क्या सुनने का? गाना ये सुनने का कि वो गाना सुना होगा ना, पहले प्यार की पहली चिट्ठी, ऐसा कुछ गाना है, वो ध्यान से सर्च करके सुनना। बड़ा इंटरेस्टिंग गाना है, ओल्ड सॉन्ग है। सही है। तो पहले प्यार की पहली चिट्ठी किसको? मेरे साजन को दे आ, जा कबूतर जा। सही है। तो कबूतर सही है भाई, आजकल मैसेजिंग वाला सिस्टम हो गया, वरना कबूतर बेमौत मारे जाते। सही है। क्योंकि आजकल वालों को पता ही नहीं होता कि प्रेम है या मानसिक रोग है। देखो। सही है। सातवीं जो रिएक्शन है उस पे चलते हैं। अपना तो काम है पढ़ने का। सही है। क्या करने का? पढ़ने का। मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो, अगर ये बेवफा हुई तो भी तुम्हें मंजिलों तक पहुंचाकर ही छोड़ेंगी। अगर कोई लोग बेवफा हो जाते हैं, धोखा दे देते हैं, तो तुम्हें किधर का भी नहीं छोड़ते फिर। सही है। संपत्ति, धन संपत्ति सारे ले जाते हैं। किताबें अगर बेवफा भी हो गई तो तुम्हें अपनी मंजिलों तक पहुंचाकर ही दम लेंगी। ये किताबों की खास बात। इसीलिए कहता हूं पढ़ने का। सिर्फ क्या करने का? पढ़ने का। सही है। अगला है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन ग्रुप। सही है। बाय कौन सारे? सीएन ग्रुप। सही है। सीएन ग्रुप से उसकी क्या करवाने का? सब्स्टिट्यूशन करवाने का। ध्यान से सुनने का। व्हेन स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं कुछ एक, सीधा लिख दे तो कहे जी आता नहीं है, ये भी दिक्कत है। व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम साइनाइड, साइनाइड की एक कहानी सुनाऊंगा फिर मैं तुम्हें, और ट्रीटेड और हीटेड, ऐसे भी लिखना भाई।
ट्रीटेड और हीट जरूर करना विद सोडियम साइनाइड और पोटासियम साइनाइड, it will result in formation of क्या बनाएंगे it will result in formation of alkene nitriles, it will result in formation of क्या अल्केन नाइट्राइल, क्या बनाएंगे अल्केन नाइट्राइल की फॉर्मेशन करते हुए नजर आएंगे। सही है, इस चीज का ध्यान रखना, क्या बनाएंगे अल्केन नाइट्राइल। तो सब्स्टिट्यूशन बाय CNO ग्रुप को क्या कहा जाता है, साइनो ग्रुप कहा जाता है, साइनाइड ग्रुप। सही है, पूरा ही लिख दो साइनाइड ग्रुप, पहचान लोगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ये बनेंगे, क्या बनेंगे, ये बनेंगे अल्केन नाइट्राइल। समझो ये अल्काइल हैलाइड है, ऊपर की कहानी याद करने की आवश्यकता नहीं है, नीचे के कंसेप्ट को ध्यान रखने का। जब किसी अल्काइल हैलाइड को सोडियम साइनाइड से ट्रीट करोगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा NaX RCN। इसी रिएक्शन को किससे करने का, पोटाशियम साइनाइड, ऊपर वाला क्या था सोडियम साइनाइड। येलो येलो येलो, आंसर बन गया रे, आंसर बन गया। सही है, बोकेम्बो खुश हुआ, आंसर बन गए। इन्हें क्या कहा जाता है, अल्केन नाइट्राइल कहा जाता है। पहचान लोगे, सही है, पहचानना ही पड़ेगा, अब और कोई ऑप्शन है भी नहीं। सही है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, अल्केन नाइट्राइल। पहले अल्केन का नाम लिख दो, लास्ट में शब्द जोड़ दो, इनकी नोमेनक्लेचर तो बड़ी आसान है। सही है, तो सीधा सा है, क्वेश्चन दिखा देता हूं कि क्वेश्चन करोगे कैसे वो देखने का। क्वेश्चन कहता है CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन करवा डालने का NaCl से, आंसर बना डालने का CH3CH2Cn प्लस NaCl। सही है, नाम अल्कीन नाइट्राइल, तो आंसर हो जाएगा इथेन नाइट्राइल। सही है, पहचान लोगे, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन लिख देता हूं, वो तुम घर से सोल्व कर डालना। इस रिएक्शन की आंसर दे देना कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने का, कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन। सही है, इस क्वेश्चन पे कमेंट करने का। सही है, पहचान लोगे, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट बन गए साइनाइड्स, क्या बन गए साइनाइड्स। क्वेश्चन क्या आता है वो है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन ये आता है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स obtained by the help of साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप के माध्यम से काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करवा सकते हैं। ध्यान से, ये आंसर था साइनाइड का, कह सकता हूं। सही है, अल्कीन नाइट्राइल। अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दूं, क्या करवा दूं, हाइड्रोलिसिस। देखो दो प्रकार की हाइड्रोलिसिस होती है, एक होती है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ध्यान रखना है। सही है, कंप्लीट जो हाइड्रोलिसिस होती है वो ऐसे मिलेगी आपको एसिडिक मीडियम में। सही, जैसे आपके अल्कीन नाइट्राइल के हाइड्रोलिसिस करवाओगे, ये हमेशा कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये ध्यान रखना। जब भी नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करवाई जाए कंप्लीट, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर यही अल्कीन नाइट्राइल है और इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दिया आपने पार्शियल,
एक होती है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, दूसरी होती है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, एसिडिक या बेसिक मीडियम के अंदर। पार्शियल हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में आपने करवा दी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड अमाइड्स के अंदर। भूल मत जाना रे, एसिड अमाइड्स, आंसर मत भूल जाना वरना दिक्कतें हो जाएंगी। ये आगे के सिलेबस में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कन्वर्जन में मदद करेंगी आपकी। अगर आपने अल्केन नाइट्राइल की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा दी तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर आपने इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवा दी तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, एसिड अमाइड के अंदर। और तीसरी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन डेट इज आरसीएन। अगर इसकी आपने रिडक्शन करवा दी, क्या करवा दी बाबा, रिडक्शन। अब रिडक्शन देखो किस किस से हो सकती है। रिडक्शन के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो वो LiLH4 हो जाए तो भी आंसर बनेगा। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक H इसको दो, एक H इसको दो। आंसर देखो पहले क्या बना होगा, CH डबल बॉन्ड NH, ट्रिपल बॉन्ड से किसमें, सिंगल में। एक H फिर इसको दो, एक H फिर इसको दो। इसका मतलब फाइनली ये किस में परिवर्तित हुआ होगा, फाइनली ये परिवर्तित हुआ होगा RCH2NH2। और इसे किस नाम से जाना जाता है, अमीन के नाम से। NH2 जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को आप क्या कह सकते हो, अमीन ग्रुप। या फिर रिडक्शन ऐसे भी हो सकती है, सही है, मेटल कैटलिस्ट अलोंग विद हाइड्रोजन, ऐसे भी लिख सकता है, निकल हाइड्रोजन, घबराने का नहीं, प्लेटिनम हाइड्रोजन, रोडियम हाइड्रोजन, तो भी कंप्लीट रिडक्शन होगी। ये क्या करवाता है, LiLH4 कंप्लीट रिडक्शन करवाता है, ये ध्यान रखना रे, कंप्लीट रिडक्शन करवाता है। जब तक मल्टीपल बॉन्ड होंगे तब तक हमला जारी रखेगा और ये भी क्या करवाएगा, कंप्लीट रिडक्शन। और जब भी किसी की कंप्लीट रिडक्शन होती है तो आंसर बनता है अमीन। आंसर क्या बनता है, अमीन। ऐसे ही मेथड से बनेगा। जब भी किसी की कंप्लीट रिडक्शन करवाओगे तो ये भी क्या करवाते हैं, दोनों जो मेटल कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी क्या करवाते हैं, कंप्लीट रिडक्शन करवाते हैं। आपको जो रिएजेंट है उनके इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि कौन क्या करवाता है। तो ये कंप्लीट क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एसिड अमाइड, कंप्लीट रिडक्शन अगर LiLH4 दे रखा है जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तो आंसर किस में परिवर्तित हो जाएगा, अमीन्स के अंदर। अगर इसकी जगह दूसरा रिडक्शन कंपोनेंट दे रखा है, सही है, कह सकता हूं मेटल कैटलिस्ट वाला इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट दे रखा है, ये केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये मेटल वाले हैं, मेटल सरफेस के साथ अलोंग विद हाइड्रोजन, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अमीन के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब पढ़ेंगे आइसोसाइनाइड के साथ रिएक्शन, फिर कंपेयर करेंगे साइनाइड कब बनता है, आइसोसाइनाइड कब बनता है, अमोनिया के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, सही है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन से सब्सटीट्यूशन करेंगे हैलाइड ग्रुप की। तो बहुत सी रिएक्शन अभी भी बची हुई है, तो धीरे धीरे सेक्शंस के अंदर क्या कर रहे हैं, उनको डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनने का। अपने वीडियो सेक्शन को हम विराम देने वाले हैं, तो वीडियो सेक्शन को विराम देने से पहले 4 लाइनें आपके सामने पेश कर देता हूं, ध्यान से देखने का। हमने देखे हैं बहुत दुश्मनी करने वाले, हमने देखे हैं बहुत दुश्मनी करने वाले, वक्त की अरसास से डरने वाले, जिसके हमिए खुदा कौन उसे मार सके, हम नहीं बम और बारूद से मरने वाले। सही है, जिसकी रक्षा भगवान करता है उसे मारने वाला कोई नहीं है। ना वो व्यक्ति बम से मरेगा, ना वो बद्दुआओं से मरेगा, और ना ही वो किसी प्रकार की बातों से घायल होगा। जिसके रक्षक कौन हो, भगवान हो, और भगवान उन्हीं की मदद करता है जो मेहनत करते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेक्शन में इसी सेक्शन को कंटिन्यू करने के लिए। तब तक के लिए आपका दोस्त आपसे विदा चाहेगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।